हाँ जी आंटी गो है। हाँ जी। राम राम जी सभी भाई बहनों को हृदय से स्वागत है। सभी सत्संगी भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग राम काज के लिए सब सम्मिलित होते हैं। सो उसी भावना से, जैसे स्वामी जी ने अभी अपने कार्य में लिखा है, अपने उत्साह से, हर्ष से, लगन से, प्रेम से, भावना से हम राम काज करें। जो पढ़ने वाले हैं वो 100% अपना ध्यान पढ़ने में, सुनने में, और जो बोल रहे हैं वो बोलने में इस तरह से लगाएं कि हमारी पूरी लीनता उसमें हो जाए। और यही स्वामी जी हमसे चाहते हैं, तो हम स्वामी जी के तराजू में खरे उतरने की कोशिश करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यही भावना करते हुए अब हम लोग राम जी को गुणों सहित नमस्कार करते हैं और फिर हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। हाँ जी। प्रातः पाठ परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही व अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं अपना 99 पेज पे। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था घट मंदिर। हम सभी जानते हैं कि घट मंदिर हमारा कहाँ पर है। ये हमारे बिल्कुल मन के, जो हमारी आत्मा का स्थान है जिसको कहना चाहिए, ये हमारे अंतर में है बिल्कुल। ये बाहरमुखी अवस्था नहीं है। घट मंदिर हमारी अंतर्मुखी अवस्था है, जहां पर हम समाधि के बाद ही पहुंच पाते हैं। तभी स्वामी जी ने समाधि वाले चैप्टर के बाद घट मंदिर लिखा है, क्योंकि समाधि से पहले हम घट मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाते। जब तक हमारे तन मन इंद्रियां प्राण सब कुछ हमारा एक तरफ एक मुखी नहीं हो जाता, तब तक ये अवस्था हमको प्राप्त नहीं होती। और वो अवस्था प्राप्त होगी सिर्फ तब जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं। हमारा सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है, तभी ये हमारा घट मंदिर खुलता है अंदर में। और हम फिर परमात्मा के जो रंग रूप है, जो उसकी लीला है, जो उसका प्रकाश है, जो उसके नाद हैं, इन सभी का हम आनंद ले पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने नाद के ऊपर जरा स्वामी जी ने इसमें जोर डाला हुआ है कि तरह तरह के नाद जो हैं वो हमारे अंदर में बज रहे हैं, जिसमें भेदी है, वीणा है, सितार है, और मेघ की गर्जना है। और ये इसी तरह से जब नाद बजते हैं तो हमारे अंतर में जो हमारा रोम रोम है वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो इतना प्रसन्न होता है कि फिर उसके कहने के लिए शब्द ही नहीं रह जाते। और फिर मौन की अवस्था में ही ये घट मंदिर हमारा खुलता है। तो ये सब लोग हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि जो ये नाद हैं ये हनन विहीन है। इनको आप रोक नहीं सकते हैं अपने आप, इसको बंद भी नहीं कर सकते। परमात्मा की कृपा है तभी ये नाद हमारे अंदर उतरते हैं, और उसकी कृपा से ये हमको इनकी अनुभूति होती है। तो हम लोगों ने 10 दोहे तक पढ़ लिया था, लेकिन हम 10वें को जरा फिर से लेते हुए फिर 11वां और 12वां किसी से कहेंगे कि पढ़ने के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे अंदर जो है, वैसे तो जब ये नाद चलते हैं तो उसमें जो है हमको अंदर में आरती भी सुनाई पड़ती है परमात्मा के नाम की, क्योंकि हमने पिछली बार आरती से शुरू किया था। हमने भक्त की भावना न पढ़ते हुए आरती से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि
आरती बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है। घट मंदिर में जब आरती होती है उसी का वर्णन स्वामी जी ने इसमें किया है, तो इसलिए हमको लगा कि हमको आरती को पढ़ना चाहिए और इस घट मंदिर के साथ जोड़ना चाहिए। इसमें कह रहे हैं स्वामी जी, राम नाम सुने नाद प्यारा, मन मेरा हो जाए तिहारा। जब ये सब नादों में उत्तम नाद स्वामी जी ने राम राम को बोला है। जब ये राम राम का नाद हमारे भीतर में गूंजता है या उतरता है, तो उस वक्त क्या होता है, मन जो है परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। मन मेरा हो जाए तिहारा। वही मन जो बाहर भटकता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है। सुनकर शब्द अगम का ऐसा, ये जो शब्द आ रहा है, ये जो नाद आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? अगम से आ रहा है। अगम कहाँ? जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, जहाँ किसी का पहुंच नहीं है, जहाँ किसी की कोई गति नहीं हो सकती है, वहां से ये नाद आ रहा है। तो ये बहुत ऊपर से आता है। उसमें हमारा मन जो है वो लीन हो जाता है और हमको ऐसे लगता है जैसे हम नींद की अवस्था में है। और जैसा नींद में हमको सुख मिलता है, उसी प्रकार का सुख हमको इन नादों को सुनने से मिलता है। नींद में हम लोग खो जाते हैं, हमें अपनी सुध भी नहीं रहती। इसी प्रकार जब आप इस नाद, राम राम के नाद में खो जाते हैं, तो आपको अपनी सुध नहीं रहती। लेकिन अंतर में आप जागृत रहते हैं। नींद में आपकी चेतना भी सो जाती है। आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल सो गए, हालांकि चेतना तो नहीं सोती है। चेतना ही है जो आपकी साक्षी बन के सुबह आपको बताते हैं कि आपकी रात कैसे बीती, रात में क्या क्या हुआ। तो वो चेतना तो नहीं सोएगी। लेकिन जब मन हम शांत हो लोग जाता है। अपने फिजिकल बॉडी में सोते हैं उसमें और अवस्था होती है। लेकिन जो इसकी बात हो रही है यहाँ पर घट मंदिर की, इसमें अंदर में जो साधक है पूर्ण जागृत होता है और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे कि ये वाला दोहा जो था 10वां, ये आगे 11वें और 12वें के साथ ही चलता है, तो इसलिए हमने इसको आज रिवाइज किया है। हाँ उषा जी। उषा आंटी 11 and 12। वंदना करिए सतगुरु जी को, हाँ हाँ हाँ। सतगुरु जी को हाँ हाँ। हृदय कमल में। अलख ध्वनि में सुरति समाई, निर्मल हो शुभ नाम रमाई। अति महिमा में राम बताया, अनुभव से गुणगण ने गाया। घट में वही किरण सी झीनी, सूक्ष्म नाड़ी सुरस ही सुरस भीनी। मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया वह जाना। मूलाधार द्वार है वह माना, उसका स्थान गया वह जाना। जय श्री राम। हाँ जी, कह रहे हैं स्वामी जी, मेरे को कहते हुए भी थोड़ा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस अवस्था का स्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है उस अवस्था तक हम तो पहुंचे ही नहीं है। और ये अवस्था तो हम सिर्फ स्वामी जी के शब्दों द्वारा जान रहे हैं। तो इसलिए कहने में बहुत कुछ हमारे से चूक हो सकती है। तो स्वामी जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब से भी, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मेरे में अपना कोई गुण नहीं है, ना कुछ मैं जानती हूँ इसके बारे में। एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी जी के शब्दों को मैं थोड़ा विस्तार करने की कोशिश करूंगी।
हाँ ताकि जी। हम लोग सब समझ सकें। अलख ध्वनि में सुरत समाई। हम लोगों ने सुरत को समझा था पिछली बार, जो हमारा चैप्टर था समाधि वाला, कि सुरत क्या है। जब शब्द में हमारी पूरा ध्यान जुड़ जाता है और जहां ना ध्याता रहता है ना ध्यान रहता है, सिर्फ ध्येय रह जाता है, उस अवस्था में सुरती जाके जुड़ती है। और ये अलख ध्वनि में जो ध्वनि उस लोक से आ रही है जिसको, जो अगम है, जहां कोई पहुंचा नहीं और जहां जो किसी ने देखा भी नहीं, अलग है वो लोक, तो कहते हैं उस ध्वनि में हमारी सुरती जो है जाके समा जाती है। कैसे? जब नाद में हम जुड़ते हैं तो तब उस वक्त क्या होता है, निर्मल हो शुभ नाम रमाए। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, सब कुछ निर्मल हो जाता है और उस नाम में जाके रम जाता है, और वो भी नाद रूप हो जाता है। अंदर में हमारे रोम रोम में एक ही शब्द, एक ही नाद चलता रहता है, चलता रहता है। और वो है, तरह तरह के आपको नाद बताए स्वामी जी ने, अभी मैंने गिनाए भी थे। भेरी भी है और गर्जना भी होती है, बांसुरी भी है और सितार भी है। ये सारी चीजें हमारे अंदर जब बजती हैं तो मन उसमें लीन हो जाता है। कैसे लीन होता है? जैसे कि एक बधिक होता है, एक शिकारी होता है, वो हिरण को पकड़ने के लिए क्या चलता है, क्योंकि हिरण को संगीत बहुत पसंद है, तो वो वीणा बजाता है। और वो वीणा में जब हिरण का मन लग जाता है और वो उसी में लीन हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है उसका शिकारी वध करता है। तो इसी प्रकार हमारा मन भी जो है उसमें अगम शब्द में, जो अलग शब्द है, जो अगम है, उसमें हमारी सुरती समा जाती है और हमारा हर चीज, हमारी मन बुद्धि सब कुछ निर्मल हो जाता है और नाम के साथ उसकी जुड़ाई हो जाती है, वो नाम में रम जाता है। स्वामी जी आगे कह रहे हैं, अति महिमा में राम बताया, कि राम की महिमा तो अनंत है, इसकी महिमा जो है कहीं भी नहीं जा सकती है। अति महिमा, इसकी तो महिमा का कोई अंत नहीं है। ऐसा अनुभवी लोगों ने, ऐसा गुणी जनों ने, ऐसा विद्वानों ने, ऐसा मौनियों ने और अपने अनुभव से हमें बताया है कि राम नाम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो राम नाम सबसे ऊंचा, हमारे स्वामी जी ने भी अमृतवाणी में लिखा है, राम नाम है सबसे ऊंचा। तो उसी भाव के साथ हमको अपने अंदर ध्यान में जाना चाहिए, सुरती लगानी चाहिए और उस सुरती में अपने आप को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। हाँ जी, आगे की लाइन है, घट में कही किरण सी झीनी। हमारे अंदर जो क्या है, घट के अंदर एक नाड़ी है और वो कितनी कैसी है, किरण सी झीनी, अति 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 सूक्ष्म है, जो कि दिखाई भी नहीं पड़ती है। ये नाड़ी जो है, इसको सुषुम्ना कहा जाता है। ये हमारे घट में होती है। घट का मतलब हमने पहले भी बताया है, घट का मतलब होता है घड़ा। तो इस शरीर को, ये अंदर में जो है हमारी हृदय जहां पर है, उस जगह को यहाँ हमारे घट कहा जाता है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो इसी घट में हम प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, और ये बड़ी ही मोहक है, बड़ा आनंद देने वाली है, रस भरी है और बहुत भीनी है। जिस भीनी भीनी कहते हैं ना, सुगंध इसमें भी है। तो इस तरह का इसका रूप है, इसका स्वरूप है, लेकिन इसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उसके बाद स्वामी जी बता रहे हैं,
मूलाधार द्वार है माना। अब जो हमारा सबसे पहले नीचे में द्वार है, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे वाला भाग, उसको मूलाधार कहते हैं। टेल वहां बोन। पर एक चक्र है, तो इस चक्र को मूलाधार कहते हैं। और यहाँ पर फिर ये नाड़ी, उस ये उसका स्थान गया, ये वह जाना। अब मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत तो नहीं पता, मुझे लग रहा है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मूलाधार में ही हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। यहाँ तो उन्होंने लिखा है घट में कहीं हृदय में होती है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मूलाधार हमारा खुलता है तो सुषमा नाड़ी उसके साथ जुड़ के उस शक्ति को ऊपर की तरफ प्रवाहित करने की कोशिश करती है, क्योंकि मूलाधार में हमारी सारी शक्ति पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है, जैसे आगे वो बताएंगे 13वें दोहे में, ये कुंडलाकारा, कुंडलिनी मार के जैसे सांप होता है सुकुंडलाकारा, ये वहां पर सुप्त रूप में ये शक्ति हमारी मूलाधार में पड़ी होती है। तो यहाँ का तो मेरे को इतना ही समझ आ रहा है कि घट में कही किरण सी झीनी, सुषमणा नाड़ी सूरस भीनी, मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया वो जाना। तो उसके उसी मूलाधार द्वार में ही उसका स्थान सुषुम्ना का भी हो जाता है। फिर यही नाड़ियां मिलके ऊपर की तरफ चलती हैं और हमारे सारे चक्रों का भेदन करती हैं। तो सबसे पहला चक्र स्वामी जी ने जो बताया है वो मूलाधार, वही बताया, वही द्वार है हमारा। हाँ जी, इसमें आगे किसी को कुछ अपना सहयोग देना है तो प्लीज बताएं। अलग Yeah, कर। uh, can I say something? प्लीज गो जरूर। अहेड। या श्योर, गो अहेड। या जहां तक मेरे को समझ में आता है, कुंडलिनी जो है वो जैसे सांप की तरह लिपटी रहती है, और राम राम कहने से वो खुल जाती है। उसके उसकी ध्वनि से वो ओपन हो जाती है, वो जो सांप की तरह लिपटी रहती है वैसे। जागृत जागृत हो जाती या जागृत हो जाती है, राइट वर्ड। या वो इसलिए कि अभी ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं करी गई है, पर आपने ठीक कहा है। थैंक यू। सुरति जो है वो ध्यान है, और वो ध्यान जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आगे आगे बढ़ता है। इंगला पिंगला और सुषुम्ना जो है उनका जो टेल बोन जो है, जो मूलाधार महाराज जी ने बोला है, वो मूलाधार से शुरू होती है। और इंगला पिंगला जो है वो हमारी क्या नाम है, जो नासिका है वहां तक रहती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो पूरी की पूरी टेल बोन से लेकर सहस्त्रधार तक जाती है। आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्त्रधार तक वो जाती है। और वहां पर महाराज जी कहते हैं, जब मन निर्मल हो जाता है, और जब राम नाम के जाप से जब मन निर्मल हो जाता है, तो वो सूर्य और राम नाम की चोट जब उस मूला द्वार पे लगती है, तो वो जो मूला द्वार सुप्त जो है, जहाँ पर वो जो द्वार है वो बिल्कुल कुंडलाकार तरीके से वहां पर बिल्कुल सुप्त पड़ी है। वो जो ध्यान अवस्था है, जो सुरति है, वो हमारी सुप्त पड़ी है। तो जैसे जैसे राम नाम की चोट लगती है, वैसे वैसे वो ऊपर उठती है, और वो हमारे को ऊपर आगे के मार्ग के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होते हैं। और ये जो अनुभव है वो सिर्फ जिनको पता चलता है वही बता सकते हैं, वही गा सकते हैं। तो ऐसा समझ में आया। है। कैन आई ऐड समथिंग? स्वामी जी ने अमृतवाणी में कहा है, कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना खोले, राम मंत्र अमृत। अमृत रस खोले। इसका मतलब यह है कि कुंडलिनी वहां है पर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। जब राम राम की धुन उसके ऊपर अपना आकर्षण करती है तो वो जागृत होती है। और वहां जहाँ सुषमा आके एंड हुई है सहस्त्रधार, और उसका एंड है कुंडलिनी मूलाधार, तो वो जो कुंडलिनी सुप्त पड़ी हुई थी उस सुषमा से ऊपर की ओर उठती है। या ये जो 3 नाड़ियां बताई, पहली है ईड़ा, दूसरी पिंगला है, और तीसरी जो है ये सुषुम्ना नाड़ी है।
ये 3 नाड़ियां हैं। ये जब जाती हैं तो मस्तक में, इसको त्रिवेणी कहा जाता है। इसको गंगा जमुना सरस्वती भी कहा जाता है। इन जरा 3, दोबारा से नाम बताना। ईड़ा, पिंगला नेक्स्ट। और सुषमणा, ये 3 नाड़ियां हैं जो कि एक साथ चलती हैं, मूलाधार से चलती हैं, और फिर शक्ति का जागरण होता है और सारे चक्रों का ये भेदन करती जाती है। एक एक चक्र को ये खोलती जाती हैं। स्वामी जी ने यहाँ पर किसी भी चक्र को बहुत विस्तार से नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने नाम बताए हैं ताकि हम इसमें उलझे नहीं। क्योंकि एक एक चक्र जब भेदन होता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी चीजें होती हैं कि साधक जो है एक चक्र में ही उलझा रह जाता है। क्योंकि सारे चक्र बड़े लुभावने हैं। सबसे पहले तो इन चक्रों में कुछ कमल, ये कमल के रूप में होते हैं और ये उल्टे होते हैं। जब शक्ति आती है तो इनकी पंखुड़ियां खिलती हैं। ये बंद रूप में पड़े होते हैं, नीचे की तरफ इनका मुंह होता है। इसकी जो नाल है, जैसे कमल का फूल होता है उसकी नाल होती है, और फिर पंखुड़ियां होती हैं। तो ये पंखुड़ियां नीचे की तरफ होती है, नाल ऊपर की तरफ होती है। जब शक्ति का जागरण होता है तो ये सारी पंखुड़ियां खुलती जाती हैं। क्योंकि एक एक चक्र का अगर हम विस्तार करें तो आप एक एक चक्र के ऊपर किताब लिखी जा सकती है। हमको स्वामी जी ने कहीं भी उलझाया नहीं है। क्योंकि देखो, हर चक्र का एक देवता होता है, हर चक्र का एक रंग होता है, हर चक्र के एक अपनी अलग अलग उनकी पंखुड़ियां होती हैं कमल की। तो और उनके अलग अलग कार्य भी हैं। काम है। तो सब चीजों में अगर हम उलझेंगे तो हम उतना आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने हमारी जो साधना है वो त्रिकुटी से शुरू की है। उन्होंने हमको नीचे की तरफ सिर्फ बताया है, नाम बता दिए हैं। एक एक चक्र का उन्होंने नाम बताया, ना कोई उनका रंग बताया, ना कोई रूप बताया, ना कोई पंखुड़ियां बताई हैं, कुछ भी नहीं। चाहते तो बहुत कुछ बता सकते थे, स्वामी जी के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन वो हमको सिर्फ नाम से जोड़े रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि साधक मेरा किसी और तरफ भटके, सिर्फ नाम में जुड़ा रहे और नाम से जुड़कर ही अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो इस कारण से स्वामी जी ने हमको सिर्फ उनकी जरा जरा नाम देके बताया है कि हमारे अंदर 8 चक्र हैं और उनका भेदन कैसे होता है वो स्वामी जी ने अपने आप 26वें दोहे में बताया है। चक्र भेद सो नाम से माना, ये सारे चक्रों का भेदन नाम से होगा। तो हमको नाम से ही जोड़ना है, नाम पे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर हाँ, यही है कि बस महाराज जी ने हमें उतना ही ज्ञान हमें, हम लोगों के लिए जितनी हमारी जितनी हमारी कैपेसिटी है जान कैपेसिटी है और जितना जरूरी है हमारे, जरूरी है हमारे लिए, बिल्कुल। जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही में हमें रहना चाहिए। बिल्कुल और हर 2 लाइनों के बाद वो कहते हैं, राम राम सुने नाद प्यारा, राम राम अति ऊंचा जाना। ये बिल्कुल। इतनी 4 लाइनों में अ, इतनी बार राम आया, क्योंकि हर 2 लाइनों बाद वो यही समझा रहे हैं कि राम 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 को बस वही यही उसके हमको, साथ, हर चीज उसके साथ ही जुड़ी हुई है। ये चीजें वही हमें वहां ले जाएगा ताकि हम कहीं भटक ना जाए। यही पकड़ना है, वो एक नाम पकड़ना है, कुछ नाम नहीं और बस। देखना, कुछ या नहीं और हमको जानना, कुछ नहीं हमको सुनना। क्योंकि हाँ, हमारे लिए नाम जो है सबसे सर्वप्रिय है, नाम हमारे लिए सबसे ऊंचा है। तो इसलिए हमारा फोकस जो है सिर्फ नाम होना चाहिए। नाम ध्यान। कमलेश दीदी, आपने 3 नाड़ियां बताई, एक पिंगला, सुषमना, और तीसरी क्या है? पहली कीड़ा है ईड़ा। कीड़ा। ईड़ा, ई ई कीड़ा नहीं ईड़ा, अच्छा, कीड़ा। ईड़ा, थैंक यू। पिंगला एंड सुषमना। सुषमना सुषमना, बीच में होती है, एक तरफ ईड़ा होती है, एक तरफ पिंगला होती है। थैंक यू। हाँ जी। अरोड़ा अंकल इनको कुछ बोलना चाहेंगे? स्वर भी बोला गया है। हाँ जी। विपिन जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ इसको स्वर भी बताया कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। हाँ, इसको चंद्र नाड़ी इनको कहते हैं, स्वर नहीं। चंद्र नाड़ी भी चंद्र कहते हैं और नाड़ी, सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इनको स्वर ज्ञान भी कहते हैं अच्छा, इसको। ठीक है। और ये इसमें जो महाराज जी ने थोड़े से एट्रीब्यूट्स भी बाद में बताए कि अगर थोड़ा सा माइलस्टोन क्या है, जैसे अगर
सुरती जगती है राम नाम के शब्द से, तो क्या होता है, स्वादिष्टान चक्र जब अगर भेद होता है तो उसमें मिटे पाप की रचना सारी, नाभि चक्र में नाद विराजे, शब्द जगह शुभ, चेतन देश हृदय पाया, चित्त का स्थान कंठ कमल है शोभाशाली, शांत भाव की सुख में ताली। तो थोड़े थोड़े हल्का सा उन्होंने बताया कि ये माइलस्टोन है, अगर आपका कंठ कमल जग गया है तो उसका क्या, उसमें क्या आपको माइलस्टोन, उसके अंदर क्या अनुभव हो सकते हैं आपको। पर ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की है, जस्ट एक एक ही लाइन के अंदर उन्होंने एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं कि जब ये वाला कमल खिलता है तो उसका हल्का सा आपको ये अनुभव होना शुरू होगा। वो आगे बिल्कुल, अपने ये सब चीज हमको समझनी है आगे के कि चैप्टर, थोड़ा आगे के श्लोक के अंदर की आगे सारे थोड़ा थोड़ा उन्होंने विस्तार कर रखा है, छोटा छोटा। हाँ जी। जी। हाँ जी, किरण आंटी, 13 and 14 प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। कुंडलिनीषु कुंडलाकारा, हाँ हाँ। सुप्त पड़ी वहाँ शक्ति धारा, झिल्ली चढ़ी उस पर है ऐसी, विद्युत बंद कोश में जैसी, नाम ध्यान की जब धुन लागे, हाँ 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 सुप्त पड़ी नागिन तब जागे, सुषमना भीतर ही हो जावे, चल सुचाल कमल विक सावे, नाम ध्यान की जब धुन हाँ लागे, हाँ 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 हाँ। सुप्त पड़ी नागिन तब जागे, सुषमना भीतर ही हो जावे, चल सुचाल कमल विकसावे, राम 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 राम, राम 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 राम, हाँ जय जी। श्री राम। अब यहाँ कह रहे हैं, अभी बात वही मूलाधार द्वार की हो रही है कि इसी मूलाधार द्वार में जो हमारी पूरी शक्ति है वो कुंडलिनी की तरह से अपना गोलाकार बना के, जैसे सांप बैठता है अपनी जो पूरी उसकी शरीर होता है उसको अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, उसी तरह का इसका बताया है। मूलाधार में हमारी जो शक्ति है वो सुप्त रूप में पड़ी है, लेकिन वहां अपार शक्ति है। इस शक्ति को हमको जगाना है और इसको ऊपर लेके जाना है, और यही शक्ति जो है हमारे चक्रों को खोलती है। तो वो कह रहे हैं ये जो है झिल्ली इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये बंद पड़ी है। जैसे कि बच्चा होता है जब अंदर माँ के गर्भ में होता है तो झिल्ली के अंदर होता है, क्यों होता है? ताकि वो सेफ रहे, उसको कोई किसी प्रकार का उस पर प्रहार ना हो पाए। तो इसी तरह से इसको भी बचाने के लिए, या इसको, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म होती हैं शक्तियां, तो इस शक्ति को बड़े ध्यान से और बंद करके रखा गया है। जिस प्रकार की बड़ी कोई अनमोल चीज होती है तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको बड़ा संभाल के रखते हैं, उसको 7 परतों में लपेट के रखते हैं घर में। अगर कोई हमारे पास अच्छी चीज होती है तो यहाँ पर जो कुंडलिनी में हमारी शक्ति पड़ी है उसको बहुत बताया है कि इसके अंदर बहुत बल है और इसके ऊपर झिल्ली चढ़ी हुई है, और ये ऐसे पड़ी है जैसे बंद कोश में बिजली पड़ी होती है। जिस प्रकार की हमारा पावर हाउस होता है उसके अंदर बिजली जो होती है बड़ी इकट्ठी हुई होती है, जितनी जरूरत होती है उतनी वहां से यंत्रों द्वारा निकाली जाती है। पूरी जो हमारा कोश है उसको एक ही टाइम में नहीं खोला जाता है। तो इसी प्रकार ये जो शक्ति है ये भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इसको एकदम से ऊपर की तरफ चढ़े और हम उस शक्ति को संभाल ना सकें तो उससे हमारा बहुत बड़ा
विनाश हो सकता है। अगर हम उसको संभाल नहीं पाएंगे तो ये कई कई ऐसे देखे हैं और पढ़े हैं हमने कि ऐसे ऐसे संत महात्मा जो कि काफी ऊंचे पहुंचे हुए थे, उस कुंडलिनी के जागरण के चक्कर में मूलाधार में उन्होंने पूरी शक्ति लगाई और वो अचानक आपकी शक्ति जो है जग गई, तो उससे वो पागल हो गए, वो अपक हो बैठे। तो इसलिए इसको अपने आप इसकी ऐसे नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कुंडलिनी जग जाए और जी हमारा ये हो जाए। नहीं, ये चीजें बड़ी सूक्ष्म हैं और इनको किसी जानकार के द्वारा तभी इनका हमको अनुभव होगा। लेकिन स्वामी जी ने तो हमको कहीं कुछ बताया नहीं कि इसको खोलना है। वो कहते हैं राम नाम करते जाओ, अपने आप खुलती है। जैसे अभी बताया रवि जी ने कि अमृतवाणी में कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना खोले, अपने आप होता है। और फिर जब वो शक्ति प्रवाहित होती है, आप उसका अनुभव करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको लगेगा जैसे कुछ ऊपर की तरफ हो रहा है, गर्मी आती है, या उसके अंदर कुछ कंपन आपको महसूस होगा। इसके अंदर कोई जैसे हल्की सी कोई चींटियां चल रही हैं, या कोई नागिन जो है धीमे धीमे ऊपर की तरफ चढ़ रही है, वो आपको अनुभव हो सकता है। तो ये उन्होंने जो मूलाधार है उसका आकार बताया है कि वो सुकुंडलाकार है, सुप्त पड़ी है, शक्ति इसमें भरी हुई है, झिल्ली इस पर चढ़ी हुई है, और ये ऐसे बंद कोश में पड़ी है जैसे कि विद्युत कोश में विद्युत पड़ी होती है। विद्युत का मतलब बिजली। हाँ जी। आगे है चौदवा, नाम ध्यान की जब धुन लागे, सुप्त पड़ी नागिन तब जागे। तो ये जो नागिन होती है, आपको पता है कि नाग कैसे करता है, उसके आगे बीन बजाते हैं तो मस्त हो जाता है और अपने फन उठा के झूमने लगता है। तो इसी तरह से जब नाम की ध्वनि हमारे अंदर जगती है, नाम चलने लगता है और उसका प्रहार होता है हमारी कुंडलिनी पर या हमारे जो मूलाधार पर, जब हमारे पर होता है इस तरह से, तो वो ऐसे जागती है जैसे कोई सोई हुई नागिन जाग गई हो, और वो फिर नाम में ही लीन होती है और मस्त हो जाती है। ऐसा जो है बताया गया है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं, सुषुम्ना भीतर ही जो हो जावे। अब जो सुषुम्ना है वो भी इस शक्ति में समाहित हो जाती है, वो भी इसके साथ ही चलने लगती है। सुषुम्ना की जो शक्ति है वो भी इसके साथ होती है, और ये चलकर ऊपर की तरफ चलती है, और उसके कमल को, जो मूलाधार का है, ये लाल रंग का कमल इसका बताते हैं। ऐसे मुझे ज्यादा नहीं पता इन बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि ये फिर इसके अंदर सुषुम्ना भीतर ही हो जावे, चल सुचाल। तब ये सुंदर रूप से ऊपर धीरे धीरे चलती है और कमल को विकसित कर देती है। जो कमल हमारा कुंडलिनी वाला या मूलाधार में हमारा बंद पड़ा हुआ है, उस कमल की पंखुड़ियों को ये खोलती जाती है। ये ऐसा ही फिर धीरे धीरे जब ऊपर जाती है तो दूसरे चक्रों को भी खोलती जाती है, उनके भी कमल खिलते जाते हैं, और इस तरह से सहस्रार आठों चक्रों का भेदन हो जाता है। सहस्रार जहाँ 1000 पंखुड़ियां कही गई हैं वो भी खुल जाता है। बट इट्स ए स्लो प्रोसेस एंड वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि प्रोसेस बिगिनिंग राम राम की धुन से ही हुआ है। तो जब राम राम की धुन लगी रहेगी, धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और हम लोग सुषुम्ना सहस्रार तक पहुंच जाएंगे। बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट देखिए, ग्रेजुअली। जैसे कि हमें गर्मी का एक ही सीजन। लाइन के ऊपर स्वामी जी की अमृतवाणी पे ध्यान देना चाहिए। राम राम सुर में ही समाना, राम राम सुर में ही समाना।
वही हमारे लिए मंजिल है। जैसे और आप उसी गर्मियों का व्यवस्था को पाने के लिए हमारी सारी साधना है। जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है और इसके अंदर अगर आप देखते हो कि फ्लावर जो है कई बार अगर पानी नहीं डालो तो वो हल्के से नीचे झुक जाते हैं। और जैसे ही पानी डलता है उसमें और वो फिर दोबारा से अपनी ऊंचाई पे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल सटीक हो जाते हैं। तो वैसे बिल्कुल। ही कि जो हमारा राम नाम का जाप है वो पानी की तरह काम करता है, और जो सुरती है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से वो ऊपर जाती है, और जितने भी कमल, जिन चक्रों को कमल बताया है, और वो कमल जो है ऊपर खिलते जाते हैं, जो कि नीचे किसी समहाउ वो झुक जाते हैं हमारी मटेरियलिस्टिक वासना के चक्कर के अंदर। वो जो नीचे झुके होते हैं वो नाम शब्द की धारा से ऊपर को उठने शुरू हो जाते हैं। और यही महाराज जी हमारे को बताना चाह रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी। Very nice. Well done. और रजनी महाराज जी 14 एंड नो, 15 एंड 15 16। एंड 16, सॉरी। चक्र खुले। रजनी महाराज जी ये अपना ऑन कर लो माइक्रोफोन। रजनी महाराज जी अपना माइक मैं अनम्यूट पढ़ती कर लो। हूँ। नहीं, चक्र सुने, चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सुख खाने, अष्ट चक्र में मन विकसावे, राम नाम से लीला पावे, स्वादिष्ठान चक्र में समावे, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे, पीदे भेद की ग्रंथि भारी, मिटे मिटे पाप की रचना सारी, स्वादिष्ठान चक्र में समावे, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे, बीदे भेद की ग्रंथि भारी, मिटे पाप की रचना सारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, कह रहे हैं चक्र खुले तब सभी सुहाने। ये सारे चक्र मैंने बताया ना पहले कि बड़े सुहाने हैं। इनके इतना लुभा लेते हैं कि इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक ही चक्र के अंदर वो इतना लीन हो जाता है, उसको लगता है मेरी मंजिल तो यही तक है, यही मेरी मंजिल है, उसके आगे वो बढ़ता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं चक्र खुले तब सभी सुहाने, सभी चक्र खुल जाते हैं राम नाम के ध्यान से, सब चक्र खुल जाते हैं। और शक्ति के विकास करें सुख खाने, और ये शक्ति का विकास करते जाते हैं, ऊपर की तरफ शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। विकास का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, शक्ति का इसमें विकास होता रहता है। और वो सुख देने वाली शक्ति है। ये नहीं कि शक्ति ऐसी जो आपको कुछ आपका बुरा करे या आपका विनाश की तरफ ले जाए, ऐसी शक्ति नहीं है। सुख देने वाली शक्ति जो है ऐसी होती है वो। इसकी जो सॉरी मूलाधार में जो शक्ति है, जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो उसी की बात बताई जा रही है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे स्वामी जी ने कहा कि एक चक्र के बाद आठों चक्र इसी तरह से खुल जाते हैं, क्योंकि अष्ट चक्र में मन विलसावे, राम नाम से लीला पावे। तो ये राम नाम की लीला लीला अंदर में हमको पता लगने लग जाती है जब हमारा मन जो है इन आठों चक्रों में लग जाता है। और उस वक्त हमको परमात्मा का पूरा ज्ञान मिलने लग जाता है। और एकदम से हम ऐसे लगता है कि परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया हमारे सामने, और हमको ऐसे लगता है जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो ये सब
अंदर की बातें हैं, अंदर में ही हमको पता लगेंगी। और समाधि अवस्था में जब हम ध्यान में जुड़े होते हैं तभी जाके ये हमको अनुभव हो पाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा पहला चक्र जो था, उन लोग बताया मूलाधार। अब दूसरा चक्र जो है वो है स्वादिष्टान चक्र। अब स्वादिष्टान कहाँ है? मूलाधार से थोड़ा ऊपर की तरफ स्वादिष्टान आता है। तो ये चक्र बताया, स्वादिष्टान चक्र में समावे शक्ति, सुभक्ति, सुप्रीत, बढ़ा। अब ये जो शक्ति है मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान चक्र में चली गई, और वहां फिर इसने अपनी शक्ति और भक्ति और प्यार जो है, जब ये वहां पर पहुंचती है तो साधक के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, उसको महसूस सॉरी होता है। कमलेश दीदी, अष्ट चक्र कौन से 8 चक्र? आपको बताएंगे जी, अभी आप एक एक अच्छा करके सॉरी, आपने जल्दी नहीं करें। सॉरी तो सॉरी, ये अभी दूसरे चक्र पे हम लोग हैं। नहीं आपने कहा ना 8 हाँ, तो मैंने। तो मैं तो स्वामी जी के लिखे हुए को अभी आपको बता रही हूँ, पर आठों चक्र आगे आगे आ रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। तो स्वादिष्टान चक्र में सारी शक्ति जब आ जाती है तो वो अंदर हमारे भक्ति का संचार करती है, और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति जागृत होनी शुरू हो जाती है। श्रद्धा भी आ जाती है, भक्ति आती है, प्रीति आ जाती है परमात्मा के। वो किसमें चक्र में आती है? स्वादिष्टान चक्र में। विदे भेद की ग्रंथि भारी, यहाँ पर हमारी जो अज्ञान की ग्रंथि है, बेटे ग्रंथि अविद्या भारी, स्वामी जी ने अमृतवाणी में भी दिया है। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिल फुलवारी। तो ये वही लाइन है, विदे भेद की ग्रंथि भारी, सारे भेद खत्म हो जाते हैं, और ये जो अज्ञान है, अविद्या है, उसकी जो गांठ है वो खुल जाती है। और हमारे अंदर जितने पाप होते हैं, जिनकी रचना हमारे अंदर है, वो सारे ही स्वादिष्टान तक जब हमारी शक्ति पहुंचती है तो ये हमारे सारे पापों को वॉश आउट कर देती है, धो देती है, खत्म, पवित्र कर दिया। तो ये है स्वादिष्टान का उन्होंने बताया, ये दूसरा चक्र है। तो ये हो गया 15वां और 16वां। अब आपने किसी ने कुछ कहना है कि आगे चले नाभि चक्र में? उषा आंटी, 17 एंड 18। हाँ जी। नाभि चक्र में नाद विराजे, शब्द जगे शुभ शोभा राजे, चेतन देश हृदय ही पाया, चित्त स्थान सो चक्र बताया, कंठ कमल है शोभाशाली, शांत भाव की सुख में ताली, तालु देश में शक्ति जैवी, शांति करे शोभा शुभ शैवी। जय श्री हाँ जी, अब देखिए, अब दो आपने चक्र गिने हैं, पहला है मूलाधार, हाँ, दूसरा स्वादिष्टान। स्वादिष्टान। अब तीसरा जो है, हाँ जी ध्यान दें, जो आप पूछ रहे थे कि कौन से चक्र हैं, अब ये तीसरा चक्र आया है, ये है नाभि चक्र। यहाँ जो नाभि है हमारी, जिसको क्या क्या बोलते हैं, बेली बटन बोलते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ताकि पूरी तरह समझ आ जाए। वहां हमारा नाभि चक्र है, यहाँ पर नाद का विराजमान होता है, यहीं से नाद उपजता है, और यही नाद हमारे अंदर ऊपर की तरफ जाके हमको सुनाई पड़ता है अंदर में। तो कहते हैं यहाँ पर शब्द जग जाता है, जो हमारे को राम नाम मिला हुआ है, यहीं से नाद किससे उत्पन्न होता है?
नाभि से। और ये जो शब्द है राम 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 राम, ये अपना हमारे अंदर जागृत हो जाता है और हमारे शरीर में राम नाम का संचार हो जाता है। शरीर में हमारी हर जगह राम राम की ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है। आगे कह रहे हैं चेतन देश हृदय ही पाया। अभी चौथा है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी स्वामी जी ने एक एक लाइन के अंदर चक्रों को बताया। चेतन देश हृदय ही पाया। अब ये जो है हृदय चक्र आ गया। 3 अभी हमने गिने, गिनते जाइए, बार बार याद करते जाइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अब जो ये है हृदय चक्र है। चौथा जो है ये हृदय चक्र है। चेतन देश हृदय ही पाया। यहाँ चेतना होती है हमारी। कई बार तो कहते हैं कि आत्मा का भी ये स्थान है। चित्त स्थान सो चक्र बताया। यहाँ पर हमारे चित्त, जो मन बुद्धि चित्त है, उसमें चित्त का जो है वास होता है। तो इसमें इतना ही बता के स्वामी जी ने इसको खत्म कर दिया। नाभि चक्र बताया एक लाइन में। चेतन जो हमारा हृदय चक्र है उसको एक लाइन में उन्होंने बताया कि नाभि चक्र में क्या होता है, नाद होता है। और हृदय चक्र में क्या होता है, चित्त का स्थान है। ये चेतनता उत्पन्न हो जाती है। हम अधिक से अधिक चेतन हो जाते हैं, अवेयर्ड हो जाते हैं और हमारा ध्यान जो है ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की तरफ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये 4 चक्र हो गए। अब स्वामी जी ने 5वां चक्र बताया है कंठ। गले में हमारे चक्र है, कंठ कमल है शोभाशाली। ये सारे जितने चक्र हैं ये कमलों के रूप में ही है, कमल के फूल के समान है, इसलिए इनको कमल का कहा गया है। कंठ कमल है शोभाशाली। हमारे गले में जो चक्र है उसको कंठ चक्र कहते हैं। और इसमें क्या है, ये बड़ा सुंदर है कंठ वाला। यहाँ से जब होता है तो पूरा संगीत यहाँ पर शुरू हो जाता है। इतना संगीत अंदर से निकलता है। साधक जो है वो एक, जिसको कहना चाहिए कि एक सिंगर भी बन जाता है। अगर यहाँ तक आ जाए तो उसकी जो वाणी है इतनी मृदु हो जाती है, इतनी मीठी हो जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है कि वो बात भी करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो संगीत में बात कर रहा हो, जैसे कोई गा रहा हो। तो कहते हैं कि ये हमारे गले के जो कंठ है ये हमारे को कई चीजों से वो कराता है, अवगत कराता है। शांत भाव, अगर ये चक्र खुल जाता है हमारा, हमारे अंदर शांत भाव आ जाता है। क्रोध हमारा शांत हो जाता है, हमारे अंदर क्रोध की खत्म हो जाती है और सुख अंदर फैल जाता है। अब यहाँ ताली लिखा हुआ है। ताली का मतलब क्या हुआ, यहाँ चाबी है। ये अंदर में ये जब चक्र खुलता है तो हमारे अंदर शांति हो जाती है और शांति हो जाने से हमारे अंदर जो है बहुत ही हमारा स्वभाव में परिवर्तन होता है। हम बहुत ही ज्यादा नम्र हो जाते हैं। बहुत हम अपने आप को कुछ भी ना समझते हुए सब कुछ परमात्मा के ऊपर सौंपते हुए उसी को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये है हमारा, और क्रोध भी शांत हो जाता है। भाई बताया मैंने कि क्रोध जो है वो शांत हो जाता है जब हमारा कंठ कमल खिलता है। तो उसमें वहां ये चाबी है हमारे पास में। शांति अगर हमको अपना मन में लानी है तो कंठ कमल के ऊपर लोग जो है साधना करते हैं। वो हमको स्वामी जी ने नहीं बताया, सो आई विल नॉट गो इन इट। तो जो उन्होंने लिखा है उसका बहुत थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो आ गया ये 6वां है। इसको तालु देश कहते हैं। तालु में हमारे जो जबड़ा है अंदर की तरफ ऊपर वाला जो होता है उसको तालु कहा जाता है। यहाँ पर जैवी शक्ति होती है। जैवी क्या कहते हैं, जीव की। जो जीव है, हम सभी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं संसार में सभी जीव हैं। सबके अंदर
जैविक शक्ति होती है। तो ये जितनी शक्ति है तालु के अंदर, ये जैविक शक्ति जीव को चलाती है, जीव को जगाती है, जीव को जीवन देती है। ये सारी शक्ति यहाँ पर होती है। और ये शांति करे शुभ शोभा शुभ शैवी। अब शैवी का मतलब होता है वो शक्ति जो शिव शक्ति है, इसको कहते हैं शैवी को शिव शक्ति कहते हैं। शिव शक्ति का मतलब होता है जो शक्ति आपका कल्याण करती है, उसको शैवी शक्ति कहते हैं। तो तालु देश में ये शैवी शक्ति जागृत होती है और ये सारी शक्ति जीव के अंदर होती है, हर जीव के अंदर होती है। तालु देश में शक्ति जैवी, तो ये जीव की शक्ति है अंदर जो है, ये कल्याण करती है हम सबका। तो ये धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये हमारा छठा चक्र हो गया। हाँ जी, आगे किसी को कुछ कहना? बस मैं इतना ही थोड़ा सा कह रहा था कि जैसे आपने नाम बताया, मूलाधार स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र से आपका अनाहत चक्र आ जाता है, अनाहत चक्र से फिर आपका ये विशुद्धि चक्र है, जो छठा चक्र आपने बताया, जहाँ पर अपरिग्रह का हमें अनुमान होता है। उसके बाद जो है त्रिकोणी आज्ञा चक्र में ये त्रिवेणी का जो चक्र होता है। तो ये मुझे जैसे पता था वैसे आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आपने तीसरा चक्र नाभि चक्र को ही आपने किसी कोई और मणिपुर से, ये मणिपुर चक्र। हाँ, मणिपुर चक्र और नाभि चक्र ये एक ही है। एक ही है, सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं इसको। अलग अलग नहीं है ये। नहीं, अलग तो है ही नहीं, वो एक ही हाँ, है, बिल्कुल मणिपुर चक्र ही है। मणिपुर चक्र भी इसको कहते हैं, इसको नाभि चक्र भी कहते हैं। हाँ जी, बाकी सोलर प्लेक्सिस भी इसको बोलते हैं। हाँ जी, और किसी ने कुछ? किरण आंटी 19 and 20 प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। तो नाभि, कैन आई से समथिंग हाँ प्लीज? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, श्योर। ये जो नाभि चक्र है, ये आप बोले तीसरा नहीं, ये दूसरा है, क्योंकि आप देखो आगे दूसरा 8 स्वादिष्टान है। दूसरा जो है स्वादिष्ठान है। नाभि नाभि और उसके बीच की जो दूरी है, स्वादिष्टान पहला होएगा, नाभि पहला दूसरा, क्योंकि मूलाधार है। 8 आप कह रहे हैं पहला टोटल है। मूलाधार है, मूलाधार। मूलाधार याद रखें, स्वादिष्टान याद रखें, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र है। क्या? मूलाधार और स्वादिष्टान स्वादिष्ठान के बीच में स्वादिष्ठान है। क्योंकि टोटल आपने कहा है ना 8 हैं। हाँ जी, अभी गिना रहे हैं जी, अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, तो वो अगर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में तो 8 जाके वो कुंडलिनी का अंतिम डेरा देखिए, तो नहीं, 8वां आप ये है। एनीवे चलो, आप थोड़ा समझे। पहला है मूलाधार, दूसरा है हमारे पास में स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, तीसरा है नाभि, चौथा है हमारा कंठ, पांचवा नहीं, चौथा है चेतन देश जो हृदय चक्र है, पांचवा है कंठ, छवा है तालु, आगे है त्रिपुटी। ये मैंने गोला लगा दिए हैं जस्ट इन केस, अगर मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ एंड तालु स्क्रीन के ऊपर, जस्ट इन केस। हाँ जी। ओके, सो किरण आंटी 19 and 20 प्लीज। राम राम। त्रिकुटी स्थान शुचि त्रिवेणी, तेजोमयी सुमंगल देनी, आत्मधाम लिटलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनि जन गाया, मन बुद्धि का यहाँ पर वासा, है सब वृत्ति का ये निवासा, राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे, मन बुद्धि का
यहाँ पर वासा है, सब वेती का ये निवासा। राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम राम राम। हाँ जी, अब हम अपने त्रिकुटी पे पहुंच गए हैं। ये 7वां चक्र है। त्रिकुटी किसको कहते हैं? जो हमारी दो भौहें हैं, उनके बीच का जो स्थान है, हमारी नाक के बिल्कुल ऊपर, उसको त्रिकुटी स्थान कहा जाता है। और यहाँ एक चक्र है हमारा, और इस चक्र को त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिकुटी का मतलब होता है 3 चीजें यहाँ पर मिलती हैं, और त्रिवेणी का भी मतलब यही होता है कि 3 वेणियां, मतलब नदियां, 3 चीजें यहाँ आके मिलती हैं। तो हमारी 3 कौन कौन सी वो थी शक्तियां? एक थी हमारी ईड़ा, पिंगला एंड सुषमण। सुषमन। ये तीनों की तीनों यहाँ त्रिवेणी बना के यहाँ इकट्ठी होती हैं, और ये तेजोमयी हैं, बहुत तेज वाली हैं। यहाँ जब ध्यान आता है तो समझिए कि आप सबको अनुभव होगा, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जिनका ध्यान अच्छा लग जाता है, यहाँ कैसे कैसे आपको अनुभव होते हैं। तो स्वामी जी ने हमें इन चक्रों से बिल्कुल ऊपर उठा के हमारी साधना त्रिकुटी से स्टार्ट करी है। उन्होंने इससे पहले हमें सिर्फ बताया है, एक हिंट दिए हैं, और उसके अलावा उन्होंने आगे हमको कहीं भी जाने के लिए नहीं कहा। लेकिन उनकी साधना शुरू होती है त्रिकुटी से। यहाँ आप ध्यान लगाइए, यहाँ त्राटक करिए अपना अधिष्ठान का, या राम नाम को सामने रखिए, और उसके बाद में राम राम जपते हुए आप लीनता प्राप्त करें। तो ये हमारा जो मार्ग है, स्वामी जी ने ये बताया है, और इसी मार्ग पर हमको चलना है। तो ये कहना है कि ये आत्मा का धाम है, यहाँ आत्मा है। इसको लीलाट भी कहते हैं, त्रिकुटी को लीलाट भी कहते हैं। और जैसे अभी बताया त्रिवेणी स्थान कहते हैं, तो इसके कई नाम हैं। तो ये आत्मा का भी यहाँ पर धाम बताया कि आत्मा यहाँ आके विराजमान होती है और रमण करती है यहाँ से पूरे शरीर में। ध्यान का स्थान मुनि जन गाया। मुनियों ने इसी जगह को ध्यान की जगह बताई है कि यहाँ से ही हम ध्यान लगाकर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया कि ये बहुत तेजोमय है। यहाँ देखिए, जिनका ध्यान अक्सर लग जाता है, आप देखेंगे उनके चेहरे के ऊपर नूर होता है, उनके चेहरे पे प्रकाश आ जाता है, तेज आ जाता है। तो ये सारी जो क्या है, ये ध्यान की अवस्थाएं बताई हैं कि धीरे 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 हर चक्र को पार करते हुए जब हम यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ हमें क्या अनुभव होता है। बाहर से देखने वाले को पता लग जाता है कि ये इंसान पहुंचा हुआ है, ये कुछ कर रहा है, ये बड़ा साधन में इसका धाम है, साधन में इसका शरीर है, सबको पता लगता है। ये बताने की जरूरत नहीं होती है। साधक कभी नहीं कहता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये उसकी साधना जो है उसके शरीर पर प्रभाव देती है, चेहरे पर प्रभाव देती है। तो हमको दूर से पता लगता है उसके व्यवहार से। हाँ जी, गिव मी अ सेकंड प्लीज। मन बुद्धि का यहाँ पर वासा, यहीं आकर हमारे जो मन है और बुद्धि यहीं आके टिक जाते हैं। वही मन बुद्धि जो हमारे बाहर की तरफ विषय विकारों में हमें खींच के ले जा रही थी, वो मन बुद्धि यहाँ के स्थिर हो जाती हैं, उनका वास हो जाता है।
सारी वृत्तियां, जो भी हमारी वृत्तियां थी, जो हमें नचा रही थी, जो घुमा रही थी, जो हमें बाहर की तरफ ले जा रही थी, संसार में ले जा रही, सारी वृत्तियां यहाँ आके टिक जाती हैं। इसको विचार भी कह सकते हैं। हाँ, सारे विचार, सारी वृत्तियां, सारे हमारे जितनी भी बुराइयां सब इधर खत्म हो जाती हैं। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मन के अंदर कुछ भी नहीं रह जाता, ना क्रोध रहता है, ना लोभ रहता है, ना कोई इसमें वासनाएं रह जाती हैं, ना कोई इच्छाएं रह जाती हैं। ये ध्यान जो है ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अगर हम कभी सोचें कि जिनका ध्यान लगता है वो पहले किस अवस्था में अपने आप को पीछे जाके देखें कि हम किस गड्ढे में थे और कहाँ से निकल कर हमको स्वामी जी ने राम नाम देकर किस पहाड़ पे चढ़ा दिया। तो ये त्रिकुटी स्थान जो है ना, इसको एक पर्वत स्थान भी कहते हैं। मुझे नाम पूरा याद नहीं है, मैंने सुना हुआ है। ये जो है एक आरोहण है, इसको कहते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसी तरह हमारी यात्रा जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते ऐसे लग रहा है जैसे कि हम एक पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, पर्वत पे पहुंच गए हैं। राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे। जैसे ही राम नाम का यहाँ पर संचार शुरू हो जाता है और उस वक्त जो है अपने आप ध्यान टिक जाता है। फिर कहीं मन भी आ गया, यहाँ बुद्धि भी स्थिर हो गई, वृत्तियां भी आ गई, हमारे विकार भी आ गए, सारे संशय भ्रम सब टूट गए, तो फिर यहाँ पर ध्यान आके टिक जाता है। तो ये है 20वें तक स्वामी जी ने 7 जो हमारे चक्र है उनका वर्णन किया है। आगे जो है ब्रह्मधाम वाला चक्र जो है उस तक तो अभी आज हम नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले हम एक भजन सुनना चाहते हैं। देखिए, जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो भक्त क्या महसूस करता है, उस भजन को अगर विपिन जी आप लगा दें तो अच्छा लगेगा। क्या नाम है? यह साउंड ऑफ ईशा का मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर कुछ बोलने को रह नहीं जाता। और इसको जरा ध्यान से सुनिए और इसके साथ जोड़िए जो हमने पढ़ा है। खाली ये सुनने के लिए ऐसे नहीं है, बाद में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि जल्दी में आपको इतना सारा समझ नहीं आएगा, लेकिन जितना भी समझ आता है उसमें प्लीज अपने मन को जोड़िए और उस अवस्था का मतलब को अनुभव करें जिस अवस्था में साधक पहुंच चुका है। आज बदरा उठा प्रेम का, ए जी बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा होए, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले
पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वंको क्यों खोले, बार बार वंको क्यों खोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले। सनावे मान सरोवर, सनावे मान सरोवर, सनावे मान सरोवर, सनावे मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले, ताल तलैया में क्यों डोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले। हाँ जी, हाँ जी, बंद कर दें बेशक। हाँ जी, मेरे ख्याल से सब लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर सुनना चाहे तो ईशा साउंड्स में कबीर जी का है। उन्होंने इसी अवस्था का वर्णन किया है कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, और कैसे बोले। इंसान इतना मौन हो जाता है, मौन में चला जाता है कि वो उसकी बोलने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, शब्द बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि शब्द तो अंदर में चालू हो गया। तो वो बता रहे हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। वो कहते हैं कि जो जब मैं हल्की थी तो मैं तराजू पे चढ़ के अपने को तोलती थी, अब पूरी भर गई हूँ, अब मैं क्या तोलूं, अब तो मैं भरपूर हूँ कि परमात्मा का नाम मिल गया, अब और कुछ सोचने को रह ही नहीं गया। जब तक नहीं था तब तक इधर उधर ध्यान जाता था। तो कह रहे हैं कि हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भरी फिर क्या बोले, फिर क्या तोले। फिर तो तोलने की जरूरत ही नहीं, पता लग गया कि अंदर में क्या कुछ पा लिया है। हीरा पाया बांध गठरिया, बार बार वाको क्यों खोले। जब भी कोई हमको अनमोल चीज मिलती है तो हम उसको छुपा के अलग रख देते हैं, जहां उसका कोई देख ना पाए। तो कहते हैं कि ये राम नाम मुझे हीरा मिल गया, मैंने गठरी बांध ली है, अब इसको खोल के बार बार क्या देखना है, अब तो जो कुछ है अंदर ही है, तो मैं क्या बोलूं। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। फिर मेरे को तो लगता है कि क्या बोले की जगह ये भी हो सकता है क्यों बोले, कुछ बोलने को रह ही नहीं गया। जब कुछ है ही नहीं बोलने को तो इंसान क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा। फिर वो कह रहे हैं हंसा नावत मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले। अब हंस जो मेरा शरीर बन गया है, अब मैं परमात्मा के धाम का आनंद ले रहा हूँ। तो जैसे हंस होता है वो मानसरोवर में ही नहा के खुश होता है, वो छोटे छोटे तालाबों में और नदियों में नहीं जाता। तो वही कह रहा है कि अब तो मैं हंस की तरह से हो गया हूँ, अब मैं ताल तलैयों में क्यों डोलूं, अब तो मेरे को मान सरोवर मिल गया है, छोटी मोटी बातों में क्यों भटको। क्यों भटकूं, क्यों जाऊं। जब इतना बड़ा सुख अंदर से मिल गया है तो फिर क्या रह गया। तो आगे कह रहे हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो,
साहिब मिल गया तिल ओले। अब वो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मुझे तो एक तिल तिल में परमात्मा तेरे दर्शन हो रहे हैं, छोटे से छोटे अणु परमाणु में भी मेरे को तू दिख रहा है, तो अब मैं और कहाँ जाऊं तेरे को ढूंढने के लिए, तू तो सब जगह विराजमान है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो ये है भजन, ये है साधक की अवस्था, जब आप इन चक्रों को पार कर लेते हैं। और जिस अवस्था पर हमने अभी अपना स्टॉप किया है भक्ति प्रकाश का पाठ, उस अवस्था में पहुंचकर जो भक्त महसूस करता है, जो साधक महसूस कर रहा है, उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। तो लगता है कि हम लोगों को भी ऐसा अनुभव कभी हो जाए तो अति कृपा होगी स्वामी जी की। जैसे महाराज जी ने बोला कि मन बुद्धि का यहाँ पर है वासा है, सब वृत्तियों का निवासा, राम नाम जब बिल्कुल। मन में आवे स्वयं ध्यान ही टिक। जब 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 यहाँ ध्यान टिक जाता है तो वो गूंगे का गुड़ हो जाता है। तो वो मन इतना मस्त हो जाता है कि वो गूंगे का गुड़ है, वो कैसे उसको डिस्क्राइब करे, तो वो चुप ही हो जाता है, हाँ, शांत हो जाता है। और शांत नहीं। ना तो उसका कोई जो वो उसके पास वेकाबुलरी होती है ऐसी कि जिससे वो बयान कर सकता है, ना किसी के पास इतनी बुद्धि हो सकती है जो उसको समझ सकता है। ये तो एक ट्रांसमिट होने वाली एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ उसके हाव भाव और नक्षत्र से पता चलता है कि हाँ भाई, ये बंदा मस्त हो चुका है, अब इसको कोई लेना देना नहीं रह गया। बिल्कुल। तो यही सब चीजें हैं। आज हम लोगों ने जो पढ़ा, सबने मिलजुल के उसको समझा, हमको तो समझने में इतना आनंद आ गया। तो ये सही है। मस्त इतने में मन मस्त होता है। तो वो जो इसको अगम अगोचर, जब राम का सोच के ही वर्ड्स नहीं रहते कि वो क्या चीज होएगी। सच पूछिए तो ये मौन ही अंदर ले जाता है, ये मौन की ही अवस्था है जहां पर फिर ना कुछ कहने को रहता है, ना कुछ सुनने को रहता है, बस अंतर्मुखी होके परमात्मा से जुड़े रहने की इच्छा होती है। अगर साधक बाहर आता भी है तो विवशता पूर्वक आता है, क्योंकि उसको संसार में अभी रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन अपने मन से तो वो परमात्मा से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए तो एक लाइन यहाँ पे है, आत्म धाम लिलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनिजन गाया। मतलब आपके माथे में, लिलाट माथा में ही आत्म धाम है, और अगर आपने उसको देखना है तो अपना ध्यान अधिष्ठान पर लगाएं, आंखें बंद करें, तो उसी लिलाट में आपको जो रोशनी दिखलाई देगी, स्वामी जी ने इसीलिए हमारा अधिष्ठान हमारे सामने रखा है। आपको उसको देखते 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 आंखें बंद करके जब आप और गहराई में पहुंचेंगे तो वो हमेशा आपके मन को प्रफुल्लित करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने राम जी को पा लिया, क्योंकि उसी अधिष्ठान में तो राम विराजे। तो कभी कभी ये भी प्रैक्टिस करें। विपिन जी हर संडे हम लोगों से कहते हैं अधिष्ठान पर ध्यान लगाएं। तो हम लोग घर पे भी बैठे बैठे, अधिष्ठान ना भी हो तब भी आंखें बंद करें और ढूंढें इस लिलाट में क्या हम अपने अधिष्ठान के दर्शन कर रहे हैं। वो भी आपको बहुत आनंद देगा। धन्यवाद।